नमस्कार। कंज्यूमर अड्डा में आज XUV 300 के धमाल की होगी बात। हाल के दिनों में रफ्तार पकड़े कॉम्पैक्ट SUV बाजार में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जोरदार कार उतारी है। अब महिंद्रा की XUV 300 मारुति ब्रेजा और फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियों को टक्कर देने आ गई है। इसकी कीमत 8 लाख से 11 लाख रुपए के बीच रखी गई है। XUV 300 पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में लॉन्च की गई है। XUV 300 से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। लॉन्च के मौके पर ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि ये कार कंपनी को बूस्ट देगी। We believe the XUV 300 will help reignite automotive sales. Well, I certainly hope so. That happened with the XUV 500. So we like to believe that we have the capacity to create excitement in the market. And it's not that customers don't have the money. Slowdown has occurred due to sentiment for a variety of reasons. So anyway, cars are about sentiment. तो इस सेगमेंट में ये एंट्री जो है, इस पे पूरा भरोसा है M&M को कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो लोगों को पसंद आएगा। लेकिन कितना पसंद आएगा आपको XUV 300, इस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेकर आते हैं, क्योंकि अभी तक एक्सपर्ट्स ने ही इसे चलाया है। और मेरे साथ हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, फाइनली आ गई XUV 300, तो कैसी लग रही है आपको? आपका पहला इंप्रेशन, आपने फील ली होगी इस कार की, कैसी लग रही है आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये नई पेशकश? देखिए, महिंद्रा की जो अब नई गाड़ियां आ रही हैं और वो हैं एक्चुअली क्लोन ऑफ द सैंगयोंग इनकी जो कोरियन कंपनी इन्होंने खरीदी है, वहाँ से सब डिज़ाइन फीचर्स हैं, प्लस जो इंटरनेशनल फीचर जो वहाँ पे देते हैं वो इन्होंने इन गाड़ियों के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करने शुरू कर दिए हैं। विद द रिजल्ट नाउ आई पर्सनली फील कि महिंद्रा हैज़ कम ऑफ एज नाउ एंड वन कैन स्टार्ट कंसिडरिंग टू मेक देम शोल्डर टू शोल्डर विद द अदर प्रोडक्ट्स। और ये जो गाड़ी अब लेके आए हैं, दिस ऑल्सो स्टैंड्स इन द सेम लाइन। तो टिवोली जो है उसकी छाप लिए हुए है XUV 300। अब सवाल ये उठता है कि क्या XUV 300 ग्राहकों को पसंद आएगी? ये जानने के लिए टेस्ट ड्राइव पर जाना जरूरी है और इसी पर ले जा रही है हमें मुग्धा मिश्रा। इससे पहले कि आप कहें कि XUV 300 ब्रेजा जैसी दिखती है, तो मैं आपको बता दूं कि टिवोली इंटरनेशनल मार्केट में 2015 में ही लॉन्च हो गई थी, जबकि ब्रेजा 2016 में लॉन्च हुई है। गाड़ी में XUV 500 की छाप दिखती है। वजह है इसका ग्रिल, जो कि नई XUV 500 की तरह है। साथ में इस पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और इसमें लगा DRL काफी बड़े साइज का है और लोगों की नजरें इस पर जरूर जाएंगी। टिवोली से ये गाड़ी थोड़ी छोटी है, लेकिन इंटीरियर में ज्यादा स्पेस मिले इसके लिए इसका व्हील बेस 2600 मिलीमीटर रखा गया है, जो कि ब्रेजा के 2500 से ज्यादा है। लेकिन रियर एंड थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। लगता है 4 मीटर लेंथ मेंटेन करने के लिए इसकी छटनी कुछ ज्यादा ही करनी पड़ी। हालांकि यहाँ पर लगा सिग्नेचर टेल लैंप जरूर कुछ रंग लाता है। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर। XUV 300 के इंटीरियर्स डुअल कलर में है। यहाँ पर ये कलर काफ़ी लाइट है, रूमी फील देता है आपको। साथ ही यहाँ पर सामने आपको एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है। ये बहुत ही काम का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ। पहले यहाँ पर 7 इंच का ये जो टच स्क्रीन है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है। इसके साथ ही साथ इसमें इको सेंस है, यानी कि ये आपकी जो माइलेज है, आप किस तरह का ड्राइव कर रहे हैं, कितना वो इको सेंसिटिव है, वो सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसके साथ साथ ब्लू एसेंस ये ऐप है जो कि आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। और XUV के साथ भी आपको एक स्मार्ट वॉच मिलने का ऑप्शन है, जो कि उस ऐप के साथ कनेक्ट हो जाती है और वो स्मार्ट वॉच को एज अ रिमोट कंट्रोल फॉर दिस स्क्रीन यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर डुअल जोन AC दिया गया है और यहाँ जो ये बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी काम के हैं। पहले तो ये डिफॉगर है। ये जो बटन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। को पैसेंजर के सीट बेल्ट रिमाइंडर तो मिलता ही है इस गाड़ी में, लेकिन साथ ही अगर रियर सीट पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो भी ये ब्लिंक होता है। ये जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है ये काफ़ी काम का है। इसमें आपको ऑफ कोर्स स्पीड,
माइलेज, ये सारे आंकड़े तो मिलते ही हैं। साथ ही यहाँ पर जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपका टायर कौन सी डायरेक्शन में है ये भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, सो दैट जब आप गाड़ी चलाना शुरू करें तो उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। इस गाड़ी में कुछ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, चलिए अब आपको वो बताती हूँ। XUV 300 में सनरूफ है जो कि टिल्ट एंड स्लाइड फंक्शन के साथ है। इस सेगमेंट में पहली बार आपको हीटेड ORVNs मिल रहे हैं। बारिश और ठंड में ये जरूर काम आएगा। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल, ऑटो लैंप्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दिए गए हैं। नाउ लेट्स गो सिट एट द रियर सीट। ये डोर काफ़ी अच्छे से खुलता है तो गाड़ी के अंदर आना आसान हो जाता है और लेग रूम ठीक ठाक है। जिस पोजीशन पर मैं गाड़ी चला रही थी उसी पर है ये, और उसके बाद मुझे अच्छा स्पेस मिल जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही हेडरूम भी ठीक ठाक है। ये आगे थोड़ा सा झुकता है लेकिन यहाँ जब आप लीन बैक होके बैठते हैं तो अच्छा स्पेस मिल जाता है। थाई सपोर्ट इज़ जस्ट अबाउट ऑल राइट। ये गाड़ी काफ़ी चौड़ी है, यहाँ पर 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और मिडिल ऑक्यूपेंट के लिए भी यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है, तो पूरा ख्याल रखा गया है तीसरे ऑक्यूपेंट की सेफ्टी के लिए। XUV 300 में एक खास बात है कि इसमें स्टीयरिंग मोड्स दिए गए हैं। कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड है जो कि यहाँ पर लगे इस बटन के साथ आप चेंज कर सकते हैं। कंफर्ट मोड में स्टीयरिंग काफी लाइट हो जाता है, वहीं स्पोर्ट्स मोड में स्टिफनेस बढ़ जाती है एंड यू फील इन बेटर कंट्रोल ऑफ द कार। XUV 300 आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिल रही है। डीजल के लिए 1.5 लीटर इंजन है जो कि 115 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है। वहीं पेट्रोल का 1.2 लीटर इंजन 110 PS पावर और 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हम 1.5 लीटर डीजल चला रहे हैं। इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। ये गाड़ी आपको सिर्फ फिलहाल मैनुअल में मिलेगी और इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में टिवोली में 4 व्हील ड्राइव है, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए महिंद्रा सिर्फ 2 व्हील ड्राइव लेकर आ रही है। महिंद्रा ने इस गाड़ी में सेफ्टी के लिए ABS विद EBD तो दिया ही है। इस सेगमेंट में पहली बार 7 एयरबैग्स मिल रहे हैं। साथ ही चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। ड्राइव परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी बढ़िया है। मुझे ये गाड़ी कंफर्टेबल लग रही है चलाने में। एक आध चीज़ें जो मुझे यहाँ पर पॉइंट आउट करनी है वो ये कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये सामने जो बोनट है वो लगातार दिखता रहता है, तो उससे विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। शायद इसी विजिबिलिटी के इशू को रिजॉल्व करने के लिए महिंद्रा ने आगे पार्किंग सेंसर भी दिया है। ये पार्किंग सेंसर तब काम करता है जबकि आपकी स्पीड बहुत स्लो होती है और कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी पास आ जाता है। बेसिकली आपकी पार्किंग को आसान करने के लिए ये दिया गया है। और पार्किंग आसान करने के लिए पार्क असिस्ट भी है, यानी कि रिवर्स कैमरा विद पार्क असिस्ट है। और उस पार्क असिस्ट में आप ये भी चुन सकते हैं कि आप किस तरह की पार्किंग करना चाहते हैं, इन बिटवीन 2 कार्स या फिर पैरेलल पार्किंग, और तब ये गाड़ी आपको उस हिसाब से असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। गाड़ी चलाने में काफ़ी बढ़िया है। इसमें जो 6 स्पीड गियर बॉक्स है वो टू द पॉइंट है, पावर एडिक्वेट है और इसमें जो आपको पीक टॉर्क मिलता है 300 Nm का वो काफ़ी जल्दी मिल जाता है। 1500 RPMs पे वो पीक टॉर्क आ जाता है, तो आपको काफ़ी अच्छी एक ड्राइव मिल जाती है। आई हैवंट सैट ऑन द रियर सीट, लेकिन ड्राइवर सीट पर तो ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल और कंफर्टेबल फील होती है। सस्पेंशन इज़ जस्ट परफेक्ट और साथ ही इस गाड़ी में डिस्पाइट द फैक्ट कि ये डीजल है, नॉइज लेवल्स कम हैं। तो अंदर और बाहर से हमने गाड़ी को देख लिया, परख लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि ये गाड़ी किसको चुनौती पेश कर रही है, क्योंकि ये जो एसयूवी का, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है, इसमें कंपटीशन भी बहुत है और कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है। मेरे साथ ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन बने हुए हैं। टुटू जी, इस सेगमेंट में पहले से ही कई गाड़ियां हैं, ब्रेजा है, इको स्पोर्ट है, टाटा नेक्सॉन है, क्रेटा है। इन सबको आपको लग रहा है XUV 300 टक्कर दे पाएगी? देखिए, जो सैंगयोंग का डीएनए और जो फिलॉसफी महिंद्रा लेके आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी शुरू कर दी हैं सीरियसली अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, एंड नाउ दे आर एन एज अबव द कंपटीशन। इन्होंने रिवर्स सेंसर दिए हैं जो हर एक कार मैन्युफैक्चरर देता है,
बट फ्रंट सेंसर कोई नहीं देता, नॉट रियलाइजिंग कि जब आपने गाड़ी पीछे करके जाते हैं और आगे एक छोटा सा स्लॉट होता है, उसमें फंसानी होती है गाड़ी, तो आगे की गाड़ी को भी लगा सकते हैं, किसी की गाड़ी में स्क्रैच भी पड़ सकता है, अपनी गाड़ी भी डैमेज हो सकती है। प्लस आजकल तो वैसे ही लोग शॉर्ट फ्यूज के ऊपर रहते हैं, जरा सी किसी की गाड़ी में स्क्रैच पड़ जाए तो वो आपको लड़ने के लिए आ जाते हैं या बंदूक निकाल के दिखा देते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स केप्ट इन माइंड, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सेफ व्हीकल। ऑन टॉप ऑफ दैट 7 एयरबैग्स दे रहे हैं, हाई टेंसाइल स्टील बॉडी फॉर द पैसेंजर एरिया, ABS एयरबैग्स, ये सब चीजें सब स्टैंडर्ड में आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स द DNA एंड फिलॉसफी ऑफ SsangYong इन मेकिंग दिस व्हीकल विच मेक्स इट स्ट्रॉन्गर, कंफर्टेबल एंड अ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। ठीक है, पॉइंट टेकन। यानी बहुत कुछ अलग करने की कोशिश की है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस कार में। लेकिन इस सेगमेंट में सबसे पॉपुलर अगर कोई कार है तो वो है ब्रेजा, जो अपनी पकड़ बना चुकी है इस बाजार में। तो आपको क्या लगता है, इसको टक्कर दे पाएगी? देखिए, ब्रेजा को टक्कर फ्रॉम प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली दे देगी। अब बाकी इसने अपनी रेपुटेशन बनानी होगी, जिसके साथ आफ्टर सेल सर्विस है आप, और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी मेंटेनेंस इश्यूज जो हैं, स्पेयर्स अवेलेबिलिटी, इजी अप्रोच टू वर्कशॉप्स एंड मेंटेनेंस, प्लस जो एक महिंद्रा की छोटी सी मैं कहता हूं, आई वुड नॉट लाइक टू से, जिसके साथ कॉन्फिडेंस कस्टमर्स को नहीं आता, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके साथ लोग स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल गोइंग एंड बाइंग महिंद्रा प्रोडक्ट्स एंड ऑफ कोर्स मेकिंग देम यूजेबल। प्लस जो अब ये नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसके साथ आपकी रेजिडुअल वैल्यू की जो इम्प्रूवमेंट हो जाए इस प्रोडक्ट के अंदर, तो इस होने पे सुहागा हो जाएगी। तो लगता है गाड़ी में जिस तरह के फीचर्स दिए हैं उससे दिल तो जीत रहे, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस जीतना जो है ये असल चुनौती रहेगी, टूटू जी कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए इसकी जो कीमत है 8 से 11 लाख के बीच, कैसी लग रही है आपको इसकी प्राइसिंग? मेरे अपने हिसाब से तो कीमत बहुत बढ़िया निकाली है, बिकॉज ऑल द बेल्स एंड विस्टल्स जो आपको दे रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स दे रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, न्यू लुक दे रहे हैं, न्यू कंफर्ट दे रहे हैं, तो ये चीजें देखते हुए तो आई थिंक इट्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट 2 इंजन ऑप्शंस हैं, 1.2 लीटर है जो आपको 110 bhp देता है पेट्रोल में, और जो डीजल है 1.5 वो 115 देता है। So keeping the size and weight of the vehicle in mind, I think it's a great combination. और I'm sure थोड़ी सी महिंद्रा की मार्केटिंग बेटर हो जाए और आफ्टर सेल सर्विस में तब्दीली आ जाए, it's going to be a great vehicle to give competition to the existing brands जो इस वक्त चल रहे हैं। ओके, सो प्राइस और फीचर में तो टूटू को पसंद आ रही है ये कार, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस और आफ्टर सेल्स पर जो है अब बात टिकने वाली है कि XUV 300 कितनी बिक पाती। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में महिंद्रा की XUV 300 लॉन्च हुई है और नए फीचर्स, अच्छी प्राइसिंग के साथ उम्मीद यही है कि भारतीय ग्राहक इसे पसंद करेंगे। SsangYong टिवोली के पर आधारित है ये कार। मेरे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बने हुए हैं। टूटू जी, बात करते हैं महिंद्रा की पॉपुलैरिटी की। तो महिंद्रा XUV 500 के बाद महिंद्रा की कोई भी गाड़ी उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। तो ऐसे में आप भी कह रहे हैं कि फीचर्स अच्छे हैं, प्राइसिंग अच्छी है, लेकिन अगर पॉपुलैरिटी स्केल में देखें तो आपको लग रहा है ये महिंद्रा को लोग पसंद करेंगे? देखिए, पॉपुलैरिटी तो तब आती है जब एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन पूरी आ जाए, तो उसके अंदर तो आई थिंक there are a lot of factors. It is not because only the styling of the vehicle that makes it popular. It is the comfort level of the customer which is going to make this vehicle popular. On top of that, as I said earlier, कि उसके जब तक residual value और value for money ना मिले, तो all these things are now becoming very conscious. और आजकल का जो नया कस्टमर है वो हर चीज नाप तोल के लेता है। वो हमारे जो पुराने स्टाइल के जो लोग होते थे, इमोशंस के ऊपर गाड़ी खरीद लेते थे और जाके फिर उस बाद में रोते थे। अब वो जो नए बच्चे हैं हमारे और जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल नहीं, दे गो थ्रू द सिस्टम, दे गो थ्रू द स्पेसिफिकेशंस। और ये छोटे छोटे लड़के स्कूल और कॉलेज से जो निकलते हैं
वो अपने पिताजी को या अपने सीनियर्स को सब एडवाइस करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट vehicles are sold. So if Mahindra is able to capture that particular intelligentsia, so I think they are going to be a big success. तो चलिए, एक टास्क तो आपने दे दिया, यंगस्टर्स का दिल जीतना होगा, कंफर्ट और वैल्यू फॉर मनी, इन दो बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। वैसे XUV 3O के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने कस्टमर्स को क्या मैसेज देना चाहती है, जानने के लिए कंपनी के MD पवन गोयनका से बात की मुग्धा मिश्रा ने। ये मच अवेटेड लॉन्च है और इसके बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद डॉक्टर गोयनका मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि लगता है तहलका मचाएगा, क्योंकि आपने प्राइसिंग भी बहुत अट्रैक्टिव रखी है। क्या क्या चीज़ें आपको लगती है XUV 3O के लिए वर्क करने वाली है? प्राइसिंग जब आप सोच रहे थे तो क्या सोचा था? ऐसा है कि आपने पूछा क्या क्या वर्क करने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ जो वर्क नहीं करेगी। तो इसमें अगर हम देखें इस गाड़ी में काफ़ी कुछ हमने नया किया है, काफ़ी कुछ पहली बार हुआ है। जो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसमें कई कॉम्पिटिटिव व्हीकल्स हैं, कुछ बहुत लीडिंग व्हीकल्स हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हमें इस सेगमेंट में आना है, और आना ज़रूरी है, क्योंकि 50% जो हमारी वॉल्यूम है UV सेगमेंट की वो इस सेगमेंट से आती हैं, और इसमें हमारा प्रोडक्ट अभी नहीं था। तो हमने सोचा कि अगर हमें इस सेगमेंट में आना है तो हम एक मी टू प्रोडक्ट नहीं ला सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो, जैसे आपने कहा, तहलका मचाए, यानी कि एक तरह से एक फ्रेंजी क्रिएट करे कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है जो कि अभी जो प्रोडक्ट है उनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो 3995 जो लेंथ होती है वो हमारी GST रेट के कारण रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन उसके सिवाय अगर आप इस गाड़ी में देखें तो सब कुछ अलग है। अगर मैं शुरू करूँ व्हील बेस से, ये गाड़ी में, इस गाड़ी में व्हील बेस सबसे ज़्यादा व्हील बेस है 3995 गाड़ियों में से, जिससे जो हमारा पैसेंजर कंफर्ट है कंपार्टमेंट में वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि व्हील पीछे होता है तो हम ज़्यादा जगह दे सकते हैं पैसेंजर के लिए। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, जो हमने इंटीरियर में जो यूज़ किए हैं मटेरियल, उसकी जो प्लसनेस है, उसे अगर आप देखें कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि ये शायद एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि हमने बेस या एंट्री लेवल में जो फीचर्स दिए हैं वो एंट्री लेवल फीचर्स नहीं है। वो जो फीचर्स हमने दिए हैं, भले आप सेफ्टी की बात करें, कंटेंट, मिरर्स, एवरीथिंग दैट वी हैव डन, एक लंबी लिस्ट है जो मुझे याद भी नहीं रहती है। उससे हमने जो फीचर्स दिए हैं वो काफ़ी अच्छे एंट्री लेवल पे दिए हैं, और टॉप लेवल में काफ़ी नए फीचर्स जो आज तक इस सेगमेंट में नहीं आए हैं वो हमने दिए हैं। सबसे मुझे गौरव की बात है कि सेफ्टी के अनुसार ये गाड़ी इस सेगमेंट में सबसे सेफ़ गाड़ी साबित होगी, क्योंकि इसमें हमने 7 एयरबैग तक आप ले सकते हैं, और इसके सिवाय ABS, ESP, EBD सभी गाड़ियों में हैं। डिस्क ब्रेक जो इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं है वो हमने इस गाड़ी में दिए हैं। तो हमने सेफ्टी पे काफ़ी ध्यान दिया है। मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, आपको बहुत टाइम लगेगा, मैं यहीं रुक जाता हूँ। इसके साथ मेरा सवाल आपसे ये भी था कि प्राइसिंग जब आप सोच रहे थे तो क्या ये सोचा था कि सेगमेंट में जब एंट्री लेनी है तो बिल्कुल तहलका ही मचाना है प्राइसिंग के साथ भी? हाँ, हमने मचाया है, क्योंकि अगर आप देखें, जो आपको प्राइस को कंपेयर करना पड़ेगा कंटेंट के साथ। अगर आप वो देखें तो उस कंटेंट के साथ ये प्राइस एक बहुत ही अच्छा प्राइस है, मेरा सोचना है। ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स विल डिसाइड, आई कैन नॉट डिसाइड दैट। लेकिन हमारे हिसाब से हमने जो एक कोरियन प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी बनाई है, और जो हमने इंडियन सोर्सिंग की है इंडियन सप्लायर्स के साथ, दैट हैज़ अलाउड अस टू गेट इन सम सेंस बेस्ट ऑफ बोथ। इंजीनियरिंग जो कोरियन मार्केट के लिए की गई थी, जहाँ प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और सोर्सिंग जो हमने इंडियन मार्केट में की फॉर कीपिंग इन माइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन कंज्यूमर। तो जो संदेश पवन गोयनका दे रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी कार ये तहलका मचाने वाली है। तो लेकिन अब तहलका कितनी मचाएगी ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन बात करते हैं टुटू जी से, ये कि टुटू जी, आजकल लोग परफॉर्मेंस और उसके साथ सेफ्टी, इसका बड़ा ख्याल रखते हैं। सो इन पैमानों में ये कार कितनी खरी उतर रही है? ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये एक नया फिलॉसफी लेके आ रहे हैं सैंगयोंग की, जिसके साथ सेफ्टी इज वन ऑफ द प्राइम फीचर्स ऑफ दिस व्हीकल, जिसके साथ आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS और EBD एंड एयरबैग्स, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। हाई टेंसाइल स्टील की बॉडी उन्होंने दी है, जिसके साथ आपको जो पैसेंजर एरिया है दैट हैज़ गॉट
स्पेशल कुकून अराउंड, जिसके साथ गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो, तो वैसे मोस्टली तो सब बचाव हो ही जाता है, अनलेस इट इज़ अ वेरी वेरी बिग एक्सीडेंट। तो ऐसी चीज़ें देखते हुए प्लस जो सेफ्टी फीचर्स और भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं, जिसके साथ आपको रिवर्सिंग सेंसर्स, फ्रंट सेंसर्स, ये सब चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट की, तो इट्स ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ वन अप ऑन द कॉम्पिटिशन। और अब टुटू जी, फाइनल सवाल, आपका वर्डिक्ट क्या है? खरीदना चाहिए XUV 300 कि नहीं? मेरे अपने हिसाब से यस, मेरे अपने हिसाब से एक बारी तो जरूर इसकी टेस्ट ड्राइव कीजिए, और आपको पसंद आती है तो जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर जो जो महिंद्रा ने फीचर्स और जो जो अपनी फिलॉसफीज चेंज की हैं, आई एम श्योर द ओनर्स आर गोइंग टू बी बेनिफिशरीज एट द एंड ऑफ दिस। चलिए, तो यानी अगर आप कार बदलने का मन बना रहे हैं तो एक बार इसका जायजा जरूर लीजिए। टुटू जी यही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। टुटू धवन हमारे साथ थे और हम महिंद्रा के नए तहलका कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में लॉन्च हुई नई कार के बारे में आपको जो भी जानकारी थी दे रहे थे। तो अगर पसंद आई कार तो खरीद लीजिए, नहीं तो कम से कम एक बार जायजा तो जरूर लीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।